जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मेरी बेटी तैयार होकर स्कूल पढ़ने के लिए चली गई है और मैं इधर बिस्तर को ठीक करने के लिए चली आई हूँ। वैसे तो मेरी बेटी 6 बजे जाती थी स्कूल, लेकिन अब उसका स्कूल 1 घंटा पहले हो गया है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, इसीलिए स्कूल का टाइम 1 घंटा पहले कर दिए हैं स्कूल के टीचर सब। बिस्तर को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ क्योंकि मैं रात में एक हाथ में मेहंदी लगा कर ही सो गई थी और दिन में एक हाथ में मेहंदी लगा ली थी। माँ जी और जेठानी को भी दिन में ही दोनों हाथ में लगा दी थी। बिस्तर सब लगाने के बाद मैं रूम सब में झाड़ू लगाने के लिए चली जाऊंगी। दोस्तों, ये किचन के बाहर का सीन है और सामने टॉयलेट बाथरूम भी है किचन के ही सामने। तो मैं इधर झाड़ू लगा लेती हूँ। नीचे सभी रूम सब में तो झाड़ू लगा ली हूँ, अब मैं ऊपर किचन में झाड़ू लगाऊंगी। दोस्तों, मुझे झाड़ू लगाने में ही ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि नीचे 7 रूम है तो उन सब में झाड़ू तो लगा दी हूँ। अब मैं ऊपर किचन में चली आई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। ये साफ़ सफाई हो जाती है, फिर खाना बनाने की तैयारी करूँगी। और आज वट सावित्री पूजा भी है, उसकी भी तैयारी करनी है तो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। झाड़ू लगाने का काम हो गया है, अब मैं किचन में बर्तन धोने के लिए चली आई हूँ। रात में वैसे मैं जूठे बर्तन धो दी थी, लेकिन ये फिर भी बर्तन कितने भी धोते हैं, जॉइंट फैमिली में बर्तन हो ही जाते हैं। ये बड़े बर्तन सब हैं, जूठे बर्तन रात में ही धो दी थी। ये सब बर्तन सब धुल जाएंगे, फिर खाना बनाने में सुविधा होगी। अब मैं सब्जी काटने की तैयारी कर रही हूँ। पहले मैं घिया को अच्छे से छील देती हूँ, फिर काटूँगी। घिया को छीलकर धोकर अच्छे से काट दी हूँ। इसको तुरई भी बोलते हैं। और साथ में प्याज भी काट दी हूँ। एक कटोरे में प्याज के पकोड़े बना दूँगी आज। और सब्जी चढ़ा दी हूँ। सब्जी में अभी ही नमक, हल्दी, मसाला सब रख दूँगी और फिर उसको मिलाकर ढक दूँगी। ये नमक वाला खाना हम सब तो नहीं खाएंगे, तो हमारे लिए खीर कचौड़ी बनेगी। इस गमले में मैं बरगद की टहनी को लगाऊंगी। बरगद के पेड़ की पूजा होती है वट सावित्री में। हमारे गांव में पास में ही बरगद का पेड़ है और महिलाएं जाती हैं वहीं पर पूजा करती हैं, लेकिन हम सब बाहर नहीं जाते हैं, अपने छत पर ही बरगद की टहनी ला देते हैं और पूजा कर लेते हैं। घिए की सब्ज़ी बनने में टाइम था, इसीलिए मैं इधर बरगद की टहनी को गमले में लगा दी हूँ तब तक। और सब्ज़ी सब तो बन गई है, लेकिन गैस ही ख़त्म हो गया है, तो प्याज के पकोड़े अभी नहीं बनाए हैं। गैस सिलेंडर दुकान से लाते हैं, तब तक मैं इधर ये चावल का पिठार पीसकर अर्पण बना देती हूँ। यहीं पर बैठकर हम सब पूजा करेंगे। दोस्तों, वैसे तो मेरी एक जेठानी है, लेकिन आज पूजा में मैं और मेरी जेठानी और मेरी सास, इनके अलावा मेरी चाची सास है, उनकी बहू भी पूजा करने के लिए आएंगी। तो हम 3 बहुएं रहेंगी और मेरी सास आज पूजा में। ये अर्पण बनाने का काम हो जाता है, फिर मैं किचन में भी मुझे अभी और काम है, अभी किचन का काम ख़त्म नहीं हुआ है। ये वट सावित्री
का पावन सभी सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। एक दिन पहले से ही सभी महिलाएं आज के दिन की तैयारी करने लगती है। मैं किचन में फिर से चली आई हूँ। दूसरा गैस सिलेंडर लग गया है और प्याज के पकौड़े भी बना दी हूँ। ये सब्जी है, इसको अच्छे से रही से मिला देती हूँ। जो मेरे हाथ में देख रहे हैं उसको हमारे यहाँ रही बोलते हैं और दाल घुटनी भी बोलते हैं। इससे दाल भी मिलाती हूँ। सब्जी को इससे मिला देती हूँ तो सब्जी और ज़्यादा मुलायम हो जाती है, खाने में अच्छी लगती है। सभी सब्जी को नहीं मिलाती हूँ। ये घिया है और लौकी की सब्ज़ी बनाती हूँ, उसको भी मिला देती हूँ। दाल को भी मिला देती हूँ, फिर इसमें छौंका लगा दूँगी। खाना बन गया है। अब मैं जा रही हूँ किचन की सफाई करके पूजा की तैयारी करने के लिए। खीर कचौरी मेरी जेठानी और माँ जी मिलकर बना रहे हैं और मैं इधर किचन में हूँ। बारिश शुरू हो गई है। आज पूजा भी करनी है, यहीं पर बैठ के हम सब पूजा करेंगे। अभी गीला है, बारिश हो रही है। कोई बात नहीं, अभी टाइम है। पूजा का मुहूर्त होगा, उससे पहले बारिश ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, हम सभी पूजा के लिए एकदम रेडी हैं और पूजा की सामग्री भी तैयार कर लिए हैं। अब बस चाची सास की बहू का इंतज़ार कर रहे हैं, जेठानी का मेरी। दोस्तों, हम सभी वट सावित्री की कथा सुन लिए हैं और पूजा का जो गीत होता है वो सब भी हो गया है। अब बरगद के पेड़ में जल चढ़ा रहे हैं। दोस्तों, वट सावित्री की पूजा में यही मेन विधि होता है। हमारे मिथिला में तो ऐसे ही होता है और बाकी जगह में कुछ अलग विधि भी होता होगा। और ये मेरी बेटी है, वीडियो ले रही थी। उसको वीडियो लेने आता नहीं है, लेकिन मेरी जेठानी के बच्चे को देख रही है तो वो भी वीडियो ले रही है। पूजा अब हो गया है। अब प्रसाद सब उठाकर रख लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सभी माताओं बहनों को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामना। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।